लेते हैं अखिलेश यादव की कि अखिलेश यादव ने आज जो बैठक की है, आखिर उसका 27 में क्या परिणाम निकलने वाला है। उत्तर प्रदेश की सियासत अब इंतजार नहीं कर रही है। 2027 दूर जरूर है, लेकिन अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि लड़ाई आज से शुरू हो रही है। बंद कमरों में रणनीति और खुले मैदान में संदेश और सोशल मीडिया पर एक नारा कि सपा अब सिर्फ विपक्ष नहीं, सत्ता की दावेदार बनकर आगे बढ़ रही है। 37 सांसदों की ताकत के साथ अखिलेश यादव हर सीट का हिसाब ले रहे हैं, हर कमजोरी को वो परख रहे हैं और मौके को भुनाने की तैयारी में है। संदेश बिल्कुल साफ है, बीजेपी को अब आराम नहीं और 2027 के बिसात पर समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी के साथ चाल खेल चुकी है। यूपी की राजनीति गरमा चुकी है और मुकाबला अब सिर्फ बयानबाजी का नहीं, सत्ता की सीधी टक्कर का है। रिपोर्ट के जरिए उत्तर प्रदेश सत्ता की सबसे बड़ी प्रयोगशाला। 2027 का चुनाव अभी दूर है, लेकिन सियासत की आग अभी से भड़कने लगी है। लखनऊ का सपा मुख्यालय, कमरे बंद, दरवाजों के भीतर रणनीति और बाहर सियासी हलचल। नाम है अखिलेश यादव और मकसद 2027 में सत्ता वापसी। 37 सांसदों के सारे अखिलेश यादव ने एक बार फिर से सियासी शोर तेज कर दिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज 1 साल बाकी है और इसी 1 साल को फैसला करने वाला मानते हुए समाजवादी पार्टी ने पूरा फोकस मोड ऑन कर दिया है। लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सभी सांसदों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई। ये कोई सामान्य बैठक नहीं थी, ये 2027 की रणनीति थी, विधानसभा वार रिपोर्ट थी, मौजूदा एसआईआर प्रक्रिया की समीक्षा थी, प्रत्याशियों पर मंथन था। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव हर विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं। कहां संगठन मजबूत है, कहां कमजोर है, कहां नया चेहरा चाहिए और कहां पुराने पर भरोसा किया जा सकता है। हर सवाल पर सांसदों से सीधा फीडबैक लिया जा रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए एसआईआर से लेकर जनता को जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, ठगा गया, लूटा गया, काशी से लेकर प्रयागराज तक जो इनका चेहरा उजागर हो रहा है, नोएडा से लेकर बलिया तक जो जुल्म सितम है, से कैसे छुटकारा पिलाया जाए उसका इंतजाम हो। बीते लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सांसद जीतकर बीजेपी को कड़ा झटका दिया था। ये जीत सिर्फ एक संख्या नहीं थी, बल्कि संदेश था, बीजेपी अजय नहीं है। और अब उसी लय को 2027 के विधानसभा चुनाव तक ले जाने की पूरी तैयारी है और इसीलिए अखिलेश यादव इस बार कोई चूक नहीं चाहते। ये भी निर्देशित किया कि सभी सांसद अपने अपने क्षेत्रों में जाकर एसआईआर का जो काम है, वोट का, जिस वोट को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया था, भारतीय जनता पार्टी उसको कटाने के प्रयास में है। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास सफल न होने पावे और किसी पीडीए का वोट जो मताधिकार में है उसकी सुरक्षा की जाए। पूरे सांसदों को बुलाया गया था और रणनीति तैयार की गई थी किस तरीके से 2027 का चुनाव लड़ा जाए और 2024 में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने एक तरफा वो यहाँ पे वोट लिया था और एक मजबूती से चुनाव लड़के और सबसे ज्यादा देश की तीसरी नंबर की पार्टी बनी थी, 2027 में किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे और सरकार बनाने की तैयारी थी। सपा का मानना है कि सत्ता के अहंकार में सरकार जनता की आवाज नहीं सुन रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सपा का गठबंधन सफल रहा था। खुद अखिलेश यादव पहले ही संकेत दे चुके हैं कि 2027 में भी गठबंधन एक विकल्प हो सकता है। संदेश साफ है, बीजेपी के खिलाफ वोटों का बिखराव नहीं होने दिया जाएगा। बैठक के बाद अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया, जिससे सियासी हलकों में हाहाकार मचा हुआ है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, 37 जिताएंगे 27, हम मिलकर पीडीए सरकार बनाएंगे, पीडीए का परचम पूरे देश में लहराएंगे। यह सिर्फ पोस्ट नहीं, 2027 का चुनावी नारा है। अखिलेश यादव सिर्फ विपक्ष में रहकर आलोचना नहीं करना चाहते हैं, वे सत्ता की स्पष्ट रूपरेखा के साथ मैदान में उतरना चाहते हैं। 2027 की लड़ाई आज से नहीं, अब से शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव ने सांसदों की बैठक बुलाकर साफ संदेश दे दिया है, अब तैयारी में ढील नहीं, अब रणनीति में चूक नहीं। अब उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी पूरा जोर लगाने के मूड में। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार।